के सत्संग में आज के सत्संग में मुख्य विचार सदगुरुदेव जी महाराज के आत्मिक उन्नति के साधन में से एक साधन सत्संग के आधार पर है। उसमें से एक वचन जो सदगुरुदेव जी महाराज ने हम सबको दिया, उस वचन में एक लाइन ये है कि वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। क्यों? ये विषय पहले भी कई बार रखा जा चुका है, सत्संग का विषय, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन पर मुख्य रूप से सदगुरुदेव जी महाराज का क्या निर्देशन है? आखिर उन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? क्या हमको ये बात समझ में आती है? क्योंकि सत्पुरुष जो है कभी किसी भी बात को कहने से पहले या कहने के बाद विचार नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं में ईश्वर है। वो ईश्वर ही हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां से शुरुआत हो कि ये जो सत्संग है, इसको हम दो स्वरूप में लेते हैं और शायद लेना भी चाहिए कि एक वो सत्संग जैसे इस समय जैसे सत्संग हो रहा है, और दूसरा जब सत्संग का मतलब यानी जो अर्थ है हम वो समझते हैं, अर्थात सत्य का संग या यूं कहें ईश्वर का संग। ग्रंथ श्री समता विलास में एक वचन महाराज जी ने सत्संग के अर्थ को खोल करके बताया, सो भी सुने कि सत्संग का असली मतलब है सत्य स्वरूप का संग करना। लेकिन ऐसा संग कोई गुणी पुरुष ही कर सकता है, वह 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है। इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोग फायदा उठा सकते हैं, वह है सत्पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करना और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना। बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे के हैं। तो महाराज जी ने हम सभी को इस वचन में सबसे पहली लाइन कही कि सत्संग का असली मतलब है सत स्वरूप का संग करना। सत स्वरूप का मतलब है ईश्वर का स्वरूप, अर्थात ईश्वर। जो ईश्वर का संग कर रहा है, सही मायने में वो सत्संग। लेकिन इसका अर्थ अगली ही लाइन में महाराज जी ने कहा, लेकिन ऐसा संग कोई गुणी पुरुष ही कर सकता है और वह 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है। तो जो 9 द्वारों की रचना से ऊपर हो जाता है, वह सही मायने में वो गुणी पुरुष है और वो कोई कोई ही कर पाता है। 9 द्वार, हम सोचते हैं कि हम खाते हैं पीते हैं, इसी से हमारे अंदर सब कुछ, या यूं कहें हम उसी से ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है? हम जो देखते हैं उससे भी ग्रहण कर रहे हैं, जो सुनते हैं वहां से भी ग्रहण कर रहे हैं, जो व्यवहार है, जो वातावरण है, उन दोनों से भी ग्रहण कर रहे हैं, जो साथ जिसको कहते हैं उससे भी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही सबसे साधारण बात जो हम खा रहे हैं और पी रहे हैं उससे ग्रहण कर रहे हैं। अब जो सारे द्वार हैं, उन सारे द्वार से केवल ईश्वर का नाम आ रहा है, तब तो वो संग सत्स्वरूप का है। जिसमें वाणी आ रही है
उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। कि उठते बैठते सोते जागते काम करते सब करते हुए भी ईश्वर का ही नाम याद आ रहा है, वो है सत्स्वरूप का संग अर्थात सत्संग। और ये सत्संग कोई गुणी ही पुरुष कर सकता है, अर्थात जिसका ध्यान, जिसकी ध्यान की स्थिति है, भजन की स्थिति है, वो है उस स्थिति का मालिक जो हर समय सत्संग कर रहा है, जिसको सत्संग करके कह रहे हैं। अब इससे कम दर्जे की सत्संग की बात हुई तो वो वचन में कह रहे हैं कि इससे कम दर्जे का सत्संग जिससे आम लोग यानी हम सब लोग फायदा उठा सकते हैं, वह है सत्पुरुषों की जिंदगी का अध्ययन करना और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करना। तो जो सत्पुरुषों की जिंदगी है, उन्होंने हमें 2 ग्रंथ दिए, उन ग्रंथों का अध्ययन करना, उनके जीवन का अध्ययन करना। महाराज जी ने एक बार भगत बनारसी दास से क्या कहा, क्योंकि पहले से बहुत से ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, कबीर साहब की साखी है, बहुत कुछ है शास्त्रों में। तो भगत बनारसी दास जी ने एक बार और पूछा, उन्होंने कहा महाराज जी आपने 2 ग्रंथ और दे दिए, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास। तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं प्रेमी इनमें, अर्थात ग्रंथों को की तरफ इशारा करते हुए, इनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जो इन्होंने अपने जीवन पर घटाया ना हो। अर्थात महाराज जी का कहने का मतलब है सब कुछ जो इन्होंने अपने जीवन में घटाया, जो जीवन जिया, वो सब कुछ ये ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश है। यानी महाराज जी का संपूर्ण जीवन ही ये है, वो परिलक्षित हो रहा है। तो उनके जीवन का अध्ययन करना, सत्शास्त्रों का अध्ययन करना और उनके नक्शे कदम पर चलना, यही तो है सत्संग। ये जो हम और आप फायदा उठा रहे हैं, नित्य प्रति सत्संग करना। और इसके बाद महाराज जी ने स्पष्ट लाइन कही, बाकी सब सत्संग घटिया दर्जे के हैं, सब सत्संग घटिया दर्जे के। इसलिए एक लाइन आती है, एक बुजुर्ग प्रेमी कहते हैं, सत्संग में बैठना नहीं है बल्कि सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। सत्संग में बैठना नहीं है बल्कि सत्संग को अपने अंदर बैठाना है, वो है सत्संग, सुनने वाला मनुष्य। तो ये जो सत्संग का अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है और जो इसका मतलब शास्त्रों के आधार पर है, वह बात दास ने संगत के सम्मुख रखी कि आखिर ये क्यों कही जाती है, क्यों कही जा रही है बात, कि सही मायने में सत्संग क्या है। लेकिन जो आज का विषय है, उस विषय में बड़ा गहरा सूत्र है छुपा हुआ, जो सत्पुरुष हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रंथ श्री समता विलास में आत्मिक उन्नति के साधन में पेज नंबर 121 पर और 122 पर एक वचन है। उस वचन में महाराज जी इस बात को कह रहे हैं, जो दास आपको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद इस पर अवलोकन करते हैं। पेज नंबर 121 पर 87 अर्थात 87वां वचन है, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है, मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है।
सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखाता है। वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। दुनिया में जितने विखाद यानी विवाद प्रकट होते हैं वह सत्संग के ना होने से है। हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैर बदी में आ जाता है। ये पूरा वचन है जिस वचन के आधार पर दास ने आज एक संदेश दिया था कि इस वचन पर हम सब आपस में विचार करें गहराई से कि हमारे गुरु ने ये बात क्यों कह दी। हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जो 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। ये वचन की पहली लाइन। इसमें एक महर्षि सुखदेव हुए हैं, यही बात महर्षि सुखदेव ने भी कही है। वो कहते हैं तप के वर्ष हजार हों सत्संग घड़ी का एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। अर्थात तप के 1000 वर्ष भी यदि कोई मनुष्य 1000 वर्ष तक तप करता रहे और सत्संग एक ही घड़ी का प्राप्त करे तो करें तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। ये जो पहली लाइन महाराज जी ने कही है इस पे महर्षि सुखदेव जी का भी यही वाणी आई है। और इस वाणी को एक दृष्टांत के आधार पर समझे हम तो सबसे समझ में आएगा। महर्षि वाल्मीकि का नाम सब जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू के रूप में थे। वो लूट लिया करते थे राहगीरों को, और जो लूट माल से धन मिलता था उससे वह अपनी गृहस्थी का परिपालन करते थे। ये उनका पेशा था। पूर्व जन्मों की चूंकि हालांकि बहुत तपस्या रही होगी महर्षि वाल्मीकि की, लेकिन जो वर्तमान महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म था देह में, उनका ये काम था, उनका ये पेशा था। एक दिन क्या हुआ कि साधुओं की मंडली, 2-4 साधु जो है राह से गुजर रहे थे। वाल्मीकि जी उस राह में छुप करके बैठे हुए थे। उनका काम ही यही था कि राहगीरों को पकड़ना, उनको लूटना और लूट करके अपने घर गृहस्थी का परिपालन करना। तो उन्होंने उन साधुओं की टोली को पकड़ लिया। हथियार हुआ करते थे उस समय, और साधु ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ भी माल टाल नहीं है और जो कुछ है ये दंड कमंडल है और इसी को आप ले सकते हो। तो बोले तुम साधुओं के पास भी बहुत माल होता है। तो बोले हमारे पास जो माल होता है उस माल को कोई कोई ही ले पाता है। बोले मतलब? तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है कि हमारे पास माल है, हमारे पास धन संपदा है, ये बताओ कि ये जो तुम लूटपाट करते हो, इस तरह से अपनी घर गृहस्थी का परिपालन कर रहे हो, क्या तुमको मालूम है कि ये इसका फल जो मिलेगा वो तुमको ही मिलेगा या तुम्हारे घर वालों को भी मिलेगा? तो महर्षि मतलब उस समय डाकू थे, तो डाकू वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं, जो खा रहे हैं सब खा रहे हैं इस माल को, इसलिए सब खा रहे हैं, सब भोगेंगे, मैं ही क्यों भोगूंगा? ये ठीक है कि लूटपाट नहीं करनी चाहिए, डाका नहीं डालना चाहिए, लेकिन डाका डालने के बाद जो धन माल मिल रहा है उस धन माल को तो सब खा रहे हैं, तो जो घर वाले खा रहे हैं वो घर वाले भी भोगेंगे। तो उन्होंने कहा तुमको पता भी है कि घर वाले भी भोगेंगे, वो भोगने को तैयार भी हैं, कभी उनसे पूछा है जाकर के? तो उन्होंने कहा कि ये भी कोई बात हुई क्या? बोले जाकर के पूछ के आओ अपने घर वालों से। तो डाकू वाल्मीकि कहते हैं आप बहुत होशियार हैं, हम जाएं पूछने के लिए और आप यहां से भाग जाएं। तो सब महर्षि ये कहते हैं कि आप हमें एक रस्सी से बांध जाओ और जाकर के पूछ के आओ कि वो भी इस पाप का फल भोगेंगे या नहीं भोगेंगे। खैर वो उनको बांध के चले गए और पत्नी से जाकर पूछा, माता पिता से जाकर के पूछा, भाई बहनों से, पुत्र आदि से पूछा कि भाई जो हम धनमाल लेकर के आते हैं
उसका फल तो तुम भी भोगोगे, क्योंकि ये काम तो लूटपाट का जो है ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई तुम चाहे लूटपाट करके माल लाके लेके आते हो या ईमानदारी से कमाई के लेकर के आते हो, हमें इस बात से क्या मतलब। हम तुम्हारे कर्मों का फल स्वयं क्यों भोगेंगे, हम तो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, तुम्हारे कर्मों का फल क्यों भोगेंगे। हर कोई मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है, कोई भी मनुष्य दूसरे के कर्मों का फल कभी नहीं भोगता। ये बात जब सबने कही तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई और उल्टे पैरों उन्हीं महर्षि के पास पहुंचे और रस्सी खोल करके उनके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, ये बात तो सही आपने कही कि सभी अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी के कर्मों को फल नहीं भोगता। यही सिद्धांत है। उन्हें होश आ गया, 2 घड़ी का सत्संग मिला और उनको होश आ गया। ये ऐसे ऐसे ही विवेक जब जागृत हुआ महर्षि वाल्मीकि का, तो उन्हीं महर्षि से जो जिनको बांध करके डाला था, वही डाकू वाल्मीकि उन महर्षि से कह रहे हैं, आप हमें अब ज्ञान दे दीजिए, आप हमको नामदान दे दीजिए और उसको जप करके मेरा कल्याण हो जाए। उल्टा नाम जपे, तो उल्टा नाम जप करके, जो राम नाम है उसका उल्टा नाम जप करके डाकू वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो ये जो वचन है, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना 2 घड़ी के सत्संग से लाभ होता है, ये वो वाली बात है। आगे कहते हैं, सत्संग में सहज ही सब भेदों का विचार समझ आ जाता है, मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है, सत्संग ही तीर्थ है। जो मूर्ख से मूर्ख है, उस मूर्ख व्यक्ति भी गुणवान हो जाता है, क्योंकि जब सुनेगा सत्संग को तो गुणवान तो हो ही जाएगा। उसमें गुणों की बात बताई जाएगी, भगवान का नाम बताया जाएगा तो वो गुणवान हो जाएगा। इसलिए सत्संग को तीर्थ कहा गया। सत्संग ही सब ऐश्वर्य की प्राप्ति का कारण है और सत्संग ही जीव के कल्याण का रास्ता दिखलाता है। जो जीव का कल्याण है किसमें, ये सही मायने में सत्संग ही बताता है। इसलिए सत्संग को तीर्थ कहा गया। अब वो बात, जिस बात को लेकर के ये जो विषय है, कह रहे हैं कि वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। एक मानुष की जोनी है, एक और भी अन्य जोनियां हैं, सब जिया जंत हैं। हमारे मनुष्य का चोला सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवार। मनुष्य का चोला सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन एक रहस्य है इसमें। मनुष्य के चोले में ही यह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कदापि नहीं। और यहां पर जो भी वो बीज बोता है, उस हर एक कर्म को करने के पश्चात उसका फल उसको मिलता है, क्योंकि वो कर्म के कर्तापन से दूर नहीं हो पाता। हालांकि ये मनुष्य कुछ करता नहीं है, सब कुछ पहले से ही प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ हो रहा है। जैसे वाणी आ रही है, होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकता वो, लेकिन उसका ये भाव बड़े ऊंचा है। ये सत्पुरुषों का भाव आता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वर्तमान में मनुष्य का ये हाल होता है कि वह कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। सामने मेज पर फल रखे हुए हैं या दूसरी तरफ अंडा रखा हुआ है, तो उसके लिए स्वतंत्रता है कि वो फल खाए या अंडा खाए। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्वतंत्रता नहीं है, वो उसे जो खाना होगा वो ही खाएगा। अच्छे मित्रों को बनाना है या खराब मित्रों को बनाना है, ये उसकी स्वतंत्रता है। सत्संग को सुनना है या गप्पे लड़ाना है,
ये उसकी स्वतंत्रता है। तो अच्छे काम करना है और बुरे काम छोड़ना है, ये तो उसके हाथ में है पहले। ये पहली बात बताई जाती है। इसलिए ये, इसको हम लोग कहते हैं कर्म भूमि है। इन इन समस्त कर्मों को करते हुए वह इन कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देता है, ये उसकी अगली स्थिति है। परंतु पहली स्थिति तो यही है कि उसके लिए बुरे कर्म छोड़ने और अच्छे कर्म धारण करने। तो इस स्थिति में उसके लिए ये कहा जाता है कि अच्छे अच्छे काम करो, नेक कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो, ईर्ष्या मत करो, किसी की बुराई मत करो, सबकी सेवा करो, अपनी इच्छाओं को कम करो, ये कहा जाता है उसे। तो ये सब कुछ ईश्वर की समस्त बातें और अच्छे बनने की बातें सत्संग से होती हैं, अर्थात ईश्वर के संग से होती हैं। ईश्वर का जहां पर नाम होता है, जो अभी जैसे ये महाराज जी का के वचन के आधार पर, उनके जीवन के आधार पर हम सब सत्संग कर रहे हैं, इसके आधार पर होता है। हमारे हर कर्मों का फल हमको प्राप्त होगा ही होगा, यह इस नियम का आधार है, सत्पुरुषों का आधार है। लेकिन अन्य जीवों के किसी भी कर्म का फल उनको नहीं मिलेगा, यह उनका आधार है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र के लिए। एक शेर किसी वन्य जीव का, यानी कि मान लीजिए वो बकरी का शिकार करता है या किसी मनुष्य का शिकार करता है, एक शेर, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा उसको। वो कर्म फल भोग रहा है शेर, चाहे चीता, चाहे लोमड़ी। सांप अगर किसी को काटेगा तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यदि किसी को मारूंगा, मैं यदि किसी को काटूंगा, तो उसका फल मुझको मिलेगा। यही है गीता का ज्ञान। कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो अब जरा विचार करने की बात है, यदि मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है, तो मुझे ईश्वर के अतिरिक्त असत से, अर्थात जिसको सत्य से प्रेम नहीं है उसको असत से प्रेम होगा, वो असत में लगा हुआ होगा। वो जो असत में लगा हुआ है उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। तो वो जो भोगेगा, तो वो मनुष्य से भी नीचे पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? मनुष्य जो कर रहा है उसके लिए कोई फल नहीं है। एक गाय हमसे अच्छी है, घास खाती है और दूध देती है। वो ना कोई विष्ठा खाती है, अर्थात मांस मदिरा का सेवन करती है, ना कुछ और सेवन कर। गाय घास खाती है, दूध देती है। माता के दूध के पश्चात गाय का दूध ही वह अमृत है जिसको गौ अमृत कहा जाता है, जिसमें इतनी पौष्टिकता है कि माता के दूध के पश्चात उसका स्थान है। तो सोचो, हम गाय से अच्छे हैं, खराब हैं? तो सब कहेंगे गाय हमसे अच्छी है, बोले बात सही है, लेकिन उसको किसी भी करने का फल नहीं है, कोई पुण्य नहीं है उसका, क्योंकि वो कर्म फल भोग रही है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक जानवर है, एक पशु है। हमसे ज्यादा पुण्य तो वो कर रही है। ये विचार करने की बात है, सोचो जरा। लेकिन उसका कोई पुण्य नहीं। ये वो सच्चाई है जिसके बारे में महाराज जी ये कह रहे हैं, वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। तो यदि मैंने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, सत्य का संग नहीं किया, तो मैं उस जानवर से भी नीचे की स्थितियों पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका फल हर हाल में भुगतना ही पड़े। और जानवर कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो मैं पशु से भी बदतर हुआ या नहीं हुआ? जरा विचार तो करके देखें। मेरा अगला जो जन्म है, मेरा जो अगला फल मिलेगा मुझे, वो पशु से नीचे मिलेगा, नहीं मिलेगा? और पशु का जो भी कर्म है वो भोग योनि भोग करके अगले योनि में पहुंच जाएगा, अगली देह को धारण कर लेगा। और मुझे अगली देह मनुष्य की ही मिले, तब तो ये बिल्कुल ठीक बात है, तब तो मेरा पतन नहीं हुआ। और यदि मनुष्य की देह नहीं मिली तो मेरा पतन हो गया या नहीं हो गया? जरा विचार तो करके देखूं मैं। तो मैं मनुष्य से बदतर हुआ या मनुष्य से अच्छा हुआ?
वो सॉरी पशु से बदतर हुआ या पशु से अच्छा हुआ? इसलिए ये वाणी, इसलिए ये वचन आ रहा है, वह मानुष नहीं बल्कि पशु से भी बदतर है जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। मैं उन कर्मों को करता जाऊं जिन कर्मों को करने के पश्चात मुझे अपना ही जन्म निश्चित हो जाए कि मेरा यह जन्म, जब मैं देह छोड़ूंगा, ये जीव अर्थात मैं जब इस देह को छोड़ूंगा, मेरा नाम मनोज है, मैं मनोज को जब त्यागूंगा मैं, तो मैं अगली देह अर्थात मनुष्य की ही प्राप्त कर लूंगा। तब तो मैंने अच्छा कर्म किया, तब तो मेरा पतन नहीं हुआ। और यदि मैं मनोज अर्थात मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं कर सका, तो इसका मतलब है मैं पशु से भी बदतर हूं। ये सिद्धांत समझाया गया है सत्संग। ये वो सूत्र है जिस सूत्र को समझने के लिए और समझाने के लिए हमें गहरे विचार में जाना होता है। इसलिए सत्संग इस मनुष्य को बहुत जरूरी है। दुनिया में जितने विखाद अर्थात विवाद हैं, वो जितने प्रकट होते हैं, वह सत्संग के ना होने से, अर्थात ईश्वर का संग यदि है तो मेरा कोई विवाद नहीं किसी से, ईश्वर का संग नहीं तो विवाद शुरू। हर एक आदमी अपना कल्याण का रास्ता भूलकर बैरबदी में आ जाता है। मैं अपना रास्ता भूल जाता हूं यदि मैं सत्य के संग में नहीं, सत्य का संग यदि नहीं है तो मैं अपना रास्ता भूल जाऊंगा। इसलिए कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जब कबीरदास जी का बुलावा आया तो कबीरदास जी रोने लगे। कहते हैं जो सुख सत्संग में मिलता है अर्थात ईश्वर के संग में मिलता है, वो बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा, वहां पर भोग ही भोग है। इसलिए इस सत्य के संग को स्थापित करने के लिए सभी सत्पुरुषों ने बड़े कष्ट उठाए। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत्य पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करनते केते दुख उठाए। इस सत्संग को स्थापित करने के लिए ही जितने भी सत्पुरुष हैं, उन सभी सत्पुरुषों ने बड़ा कष्ट सहा है। महाराज जी ने बड़े कष्ट सहे। हम न जाने कितने प्रेमियों की उस समय बदतमीजियां सही, उनकी बातें सुनी, अपना पूरा जीवन पेश किया, किस वास्ते कि ये जो सत्य का संग है वो मानुष को समझ आ जाए, वो उन प्रेमियों को समझ आ जाए जो प्रेमी उनके साथ हैं। इसलिए हम सत्पुरुषों के उस त्याग को, अपने गुरु के उस त्याग को याद करें और सत्संग के सही स्वरूप को समझें। वरना जो सत्य की कमाई हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जो पाप की कमाई कर रहे हैं, सत्य को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके, वो मेरा ही सत्यानाश कर देगी, वो मेरा ही बेड़ा गर्क कर देगी। ये हमको समझ में आना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। एक घड़ी से भी आधी घड़ी, आधी घड़ी से भी और आधी घड़ी, चौथाई घड़ी, यदि सच मायने में हमने सत्संग को सुन लिया और समझ लिया और विवेक जागृत हो गया, तो वही विवेक मेरे लिए ईश्वर में लगा देता। जिस विवेक की बात कही जाती है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं मिलती और ना ही मोह जाता है। हम न जाने कितने वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, क्या मोह गया हमारा? इसका मतलब है कि हमने सत्संग को ठीक प्रकार से नहीं सुना। यदि सत्संग को सुनकर के मेरे अंदर गुण न आकर के मेरी स्थिति वहीं की वहीं खड़ी हुई है,
तो मैंने सत का संग नहीं किया, बल्कि मैंने एक वक्त को जाया किया है और कुछ भी नहीं किया। मेरे अंदर ईर्ष्या जानी चाहिए, मेरे अंदर से बैर जाना चाहिए, मेरे अंदर से दूसरों के प्रति जो कड़वाहट है वो जानी चाहिए, क्रोध जाना चाहिए। ये यदि नहीं गया तो समझ लेना चाहिए कि मैंने सत का संग नहीं किया, बल्कि मैंने सत के साथ रहते हुए भी मैंने अपने अंदर से आसक्ति अपनी असत की ही रखी, और वही मैंने सुना, वही मैंने समझा। हम सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे, गुरु की कृपा बनी रहे। हम सत्संग के सही स्वरूप को समझें और ईश्वर का संग करें, जिस संग से मेरा कल्याण हो और हम सबका ये मानुष चोला सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।